नमस्कार, मैं सुरेंद्र सुगम नव स्पंदन एकेडमी की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के, एक नई जानकारी लेकर के, जिसका नाम है थाट। आज हम थाट पे चर्चा करेंगे। थाट की क्या परिभाषा होती है, थाट के क्या लक्षण होते हैं और थाट के कितने प्रकार होते हैं, इस पे हम प्रकाश डालेंगे, आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी तक देखेंगे तभी आपको पूर्ण नॉलेज प्राप्त होगा। तो चलिए चलते हैं हम थाट की परिभाषा की तरफ। तो 7 स्वरों की वह क्रमिक रचना जिससे राग उत्पन्न हो सके उसे थाट कहते हैं। थाट को मेल भी कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में थाट पद्धति का आविष्कार, उसका प्रचार और प्रसार विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया। उन्होंने 10 अलग अलग प्रकार के प्रचलित रागों को लिया और उसे थाट की संज्ञा देकर उसमें सारे रागों को वर्गीकृत कर उसमें समाहित कर दिया। इसके पहले भारतवर्ष में राग रागनी और रागांग पद्धति प्रचलन में थी। थाट और राग में जनक और जन्य का संबंध होता है। भारतीय संगीत में मुख्य 10 थाट माने गए हैं। संगीत में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक की उत्पत्ति हुई है। सप्तक में शुद्ध और विकृत कुल 12 स्वरों से थाट की उत्पत्ति मानी जाती है। अब चलते हम थाट के लक्षण की तरफ। तो थाट के जो प्रथम लक्षण है, थाट में 7 स्वर का होना आवश्यक है। यदि 7 स्वर नहीं होंगे तो संपूर्ण जाति के राग उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। दूसरा है, थाट में केवल आरोह की आवश्यकता होती है। केवल आरोह से ही थाट की पहचान हो जाती है। तीसरा है, थाट गाया नहीं जाता, इसलिए इसमें रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। चौथा है, थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा है, थाट के 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए। जैसे सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म के बाद प के बाद ध और ध के बाद नी, इस तरह से होने चाहिए। छठवां है, थाट का नामकरण मुख्य जन्य राग के नाम पर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको थाट के 6 लक्षण बताए हैं। अब चलते हम 10 थाटों के नाम किस तरह से याद करेंगे आसानी से, उसके लिए एक छोटा सा दोहा। भैरव भैरवी आसावरी कल्याण बिलावल थाट, काफ़ी तोड़ी मारवा पूर्वी और खमाज। ये 10 नाम हैं, 10 थाटों के नाम हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 10 थाटों में कौन कौन से स्वर इस्तेमाल होते हैं उस पे हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बिलावल थाट की तरफ चलेंगे। पहला है बिलावल थाट, जिसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। दूसरा है कल्याण थाट। इस थाट में म तीव्र और इसके अलावा जो भी स्वर बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। तीसरा है खमाज थाट। इस थाट में नी कोमल और जितने स्वर बचते हैं नी के बाद वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। चौथा है काफ़ी थाट। इसमें ग, नी कोमल और इसके बाद जो स्वर बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। पांचवा है भैरव थाट। इस थाट में रे, ध कोमल और इसके बाद जो स्वर बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। छठवें नंबर पे भैरवी थाट। भैरवी थाट एक ऐसा थाट है जिसमें जितने कोमल स्वर होते हैं, जो रे, ग, ध, नी, वो सारे स्वर कोमल इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद जो स्वर बचते हैं वो शुद्ध इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं। 7वें नंबर पे आसावरी थाट। इस थाट में ग, ध, नी स्वर कोमल और जो स्वर इसके बाद बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। 8वें नंबर पे मारवा थाट। मारवा थाट में रे कोमल, तीव्र म और जो भी स्वर बचते हैं उसके बाद वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। पूर्वी थाट। इस थाट में रे, ध कोमल, तीव्र म और उसके बाद जो स्वर बचते हैं वो
शुद्ध प्रयोग होते हैं। 10वें नंबर पे तोड़ी थाट। इस थाट में रे, ग, ध कोमल, म तीव्र और इसके बाद जो स्वर बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद।